गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टडी विद विवेक कुमार में आप सबका स्वागत है। मैं प्रवीण सिंह आपके एक्सरसाइज ट्रायंगल का त्रिभुज का एक्सरसाइज 6.3 को मैं लेके आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने त्रिभुज की समरूपता की जो कसौटियां हैं उनका जिक्र हमने किया था। अब आइए उसी कसौटियां को प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा एनसीईआरटी बुक अपने हाथ में रखिए, मेरे पास भी देखिए यूपी बोर्ड या सीबीएसई किसी भी बोर्ड की एनसीईआरटी बुक है। अब दोनों बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन है, जरा देखें बेटा तो कि कह रहा है कि बताइए कि 6.34 मतलब बहुत सारे फिगर दिए हैं। पहला सेट का फिगर ये है, दूसरा सेट का ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सारे फिगर आपके बुक में दिए गए हैं। मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन तो ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किया हूं, आइए इससे सीखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुजों के कौन कौन से युग्म समरूप हैं। युग्म मतलब जोड़ा, क्योंकि मैंने समरूपता आपको दो त्रिभुजों के लिए पढ़ाई है कि दो त्रिभुज की अगर संगत कोण बराबर हो और उनकी भुजाएं समानुपातित हो, यानी कि जब भी मैं कुछ आपको पढ़ाया हूं तो युग्म के लिए पढ़ाया हूं। तो ये एक युग्म है और इसको बताना है कि यह समरूप है कि नहीं। अगर समरूप है तो किस कसौटी का यह पालन करते हुए समरूप है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। जरा देखिए तो आप देख रहे हैं पहले वाले ट्रायंगल में, पहले वाले त्रिभुज में ये कोण 80 डिग्री है, यहां भी कोण 80 डिग्री, यानी कि कोण B बराबर कोण Q, ये पहले वाले क्वेश्चन में है। आप देख रहे हैं कोण C इज इक्वल टू कोण R, यहां देखिए कोण C का मान भी 40 अंश है, कोण R का भी मान 40 अंश है, और ये कोण A इज इक्वल टू कोण P, यानी कि ये 80 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो कह सकते हैं किस कसौटी का प्रयोग करके। ध्यान देंगे, कई बार पूछता है ये क्वेश्चन, कसौटी ए से त्रिभुज ए बी सी समरूप का ये चिन्ह है बेटा, समरूप है किसके, पी क्यू आर के। इस क्वेश्चन में बेटा बस इतना ही करना था कि ये समरूप है कि नहीं है, तो बिल्कुल समरूप है। प्रमेय कौन सा लगा है इसमें, प्रमेय अगर आप बताएं हम तो प्रमेय 6.3 ए कसौटी है, और उस कसौटी में कहता है कि अगर त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा और यह त्रिभुज समरूप होगा, जिससे ए से आप इसको समरूप दिखा दिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आप ध्यान देंगे प्रमेय 6.4। प्रमेय 6.4 क्या मैंने बताया था बेटा, मैंने प्रमेय 6.4 में बताया था कि दो अलग अलग त्रिभुज हैं, यदि उनकी भुजाओं का अनुपात, देखिए इसमें भुजा एक ए बी, इसमें भुजा किसके, क्यू आर के, इसमें बीसी। बेटा एक बात तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ए बी के संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये, ऐसा नहीं है। ये दो का यहां अनुपात 4 के साथ कर दीजिए, बीसी का अनुपात आप पी आर के साथ कर दीजिए, और एसी का अनुपात पी क्यू के साथ कर दीजिए। ठीक, तो जब करेंगे तो ये 2/4, इसका अनुपात बेटा 2/5, और इसका अनुपात बेटा 3/6। जब इसको कट करेंगे 1/2, 1/2 और 1/2, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात, दोनों त्रिभुज में जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर हो गया। तो प्रमेय 6.4 यही कहता है ना कि यदि दो अलग अलग त्रिभुज हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो कोणों को भी हम बराबर दिखा सकते हैं। भुजाएं अगर समानुपातित हैं तो कोण को हम बराबर दिखा सकते हैं। अतः यहां यस ये कसौटी से, कसौटी अंग्रेजी में क्राइटेरिया बोलते हैं, एसएसएस कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमको करना था बेटा, कुछ करना नहीं है, आपको बस बताना है कि कौन सी कसौटी लग के समरूप हो रही थी। तो यहां
प्रमेय 6.4 मैंने आपको पिछले लेक्चर क्लास में पढ़ाया था, उसका इस्तेमाल करते हुए एसएसएस कसौटी काम की है और एसएसएस कसौटी से इसको हम समरूप दिखा सकते हैं। आइए बेटा स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है हमको। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट मैं तीसरा करूंगा, बाकी मुझे लगता है इससे आप स्वतः कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यह है एल एम पी और दूसरा है कुछ इस टाइप का है डी ई आर। जब भी आप पढ़ा करिए ना, मेरा क्लास लिया करिए ना, तो बुक सामने रखा करिए एनसीईआरटी, आपको बहुत बल मिलेगा उसको समय। 2.7 2 और ये 3 और ये 4 5 और 6। देखिए इसमें कोण का जिक्र नहीं किया गया है, इसका मतलब ये साइड को लेके चल रही है। तो 2 का तो 4 हो गया, 3 का 6 हो गया अनुपात, लेकिन 2.4 का अनुपात 5 के साथ करेंगे ना बेटा तो 1/2 के रेशियो में नहीं आएगा। ये तो हो जा रहा है, देखिए 3 2 जा 6 यानी LP बटे DF का मान निकालें तो 3/6 यानी कि 1/2। फिर भी MP बटे DE निकालें तब भी 2/4 आ जा रहा है, 1/2। लेकिन शेष एक भुजा और बच रही बेटा LM बटे यहां क्या बच रहा है LM बटे EF। तो LM की वैल्यू 2.7 है और इसकी वैल्यू 5 है। देखिए ये रेशियो इसका सेम नहीं आ रहा है, तो ये कह रहे हैं इसका रेशियो 1/2 आना चाहिए था, तब हम समरूप हो जाता। तो इसका रेशियो सेम नहीं आ रहा है, तो कहेंगे कि ये त्रिभुज कौन, त्रिभुज LMP, त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, समरूप नहीं है बेटा किसके, त्रिभुज DEF के। तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आप बाकी जो 3 क्वेश्चन है आप करिएगा, अगर कोई डाउट होगा, मुझे नहीं लगता है कि अगर आप थ्योरम को समझे होंगे तो कोई डाउट होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को बार बार देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करिए, जिससे कि हम लोगों का भी हौसला अफजाई होता है, हम लोग को अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। ठीक है बेटा, तो आइए एक्सरसाइज का अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर करिए वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फिगर दिया हुआ हमारे पास, ये 2 समांतर भुजाएं हैं। जरा देखिए तो, जब किसी रेखा के दोनों तरफ तीर लगा होता है, जब किसी लाइन के दोनों तरफ तीर लगा होता है उसको रेखा कहते हैं। और इसमें कुछ इस तरह का चित्र दिया हुआ है, DCB A, ये 70 डिग्री दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन पेपर में। ये 120 डिग्री 125 डिग्री दिया हुआ है, ये O है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ODC इस वाले त्रिभुज की, ऊपर वाली त्रिभुज सर्वांगसम है किसके भैया, OAB के। ये दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है लिख लीजिए, दिया है, ये दिया हुआ है ODC यानी ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। इसको 70 डिग्री दिया, 125 डिग्री दिया है, तो कह रहा है आपको निकालना है, ज्ञात करना है। जरा देखिए क्या क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है DOC कोण
ये निकालना है डीओसी, कहां बेटा, डीओसी, इस कोण को निकालना है। फिर निकालना है इसमें दूसरा कोण क्या है, कोण डीसीओ, डीसीओ, इस कोण का जिक्र करना है, इस कोण का जिक्र करना है, ठीक। और फिर कह रहा है तीसरा निकालना है इसमें आपको, कोण ओ ए बी, ओ ए बी, इसका जिक्र कर रहा है। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब ज्ञात करना है इसको, देखिए कैसे हल करेंगे। हल आप देख रहे होंगे कि ये और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो वैसे भी ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं हैं, तो ये संगत कोण आपका 70 डिग्री, या ऐसे करिए, ये एक सरल रेखा है, यानी कि AOD, क्या ऐसे समझिए, BOD एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। तो कोण BOC यानी इस कोण की वैल्यू और प्लस COD की वैल्यू 180 अंश, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू 125 दिया हुआ है, 125 अंश, तो BOC की वैल्यू निकल जाएगी ना, कैसे जी, पक्षांतर कर दीजिए। तो BOC इज इक्वल टू 180 में से 125 घटेगा, कितना होगा बेटा, 55 डिग्री, 55, यानी इसकी वैल्यू तो 55 आ गई। जब इसकी 55 आ गई, देखिए चल नहीं रहा है, इसकी 55 डिग्री आ गई, सॉरी, इसकी 55 डिग्री आ गई, तो ये भी तो 55 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 55 हो गया, ये भी 55 हो गया, एक तो निकाल दिया आपने, ये निकाल दिया, 55 होगा। ये कैसे, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। ये आपने 55 निकाल दिया। अब बताइए, ये आपका 55 हो गया, त्रिभुज के तीनों संगत कोण 180 अंश होते हैं, तो 70 और 55 जब जोड़ेंगे तो फिर 125 होगा, और 125 होगा तो ये कितना होगा, फिर आपका हो जाएगा 55 अंश। तो इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए धन्यवाद।